और फिर यहाँ से थोड़ा दूर चले जाएंगे। तो ऐसे इसमें कुछ इस तरह का नज़ारा क्रिएट हो रहा है कि वो चीज़ हमें नहीं दिखाई दे रही जो मैं देखना चाहता था। तो ये चीज़ है जिसको मैं करना चाह रहा था, इतनी देर के बाद जाकर वो हुई है। अब आप लोग देखोगे अंधेरे कमरे में किस तरह से ये दिखाई दे रही है, तरह के धागे से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो पेट्रोल और थर्मोकोल के रिएक्शन के बाद हमें दिखाई दे रहे थे। तो साथियों, आज की वीडियो में जो मैं करने जा रहा हूं, अगर जैसा मैंने सोचा वैसा ही हो जाता तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो बनने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हमारे पास है ये कंप्रेसर नेबुलाइजर। अब इसका काम क्या होता है आप लोगों को बता देता हूँ। ये वो चीज़ है जो कि भाप देने के लिए काम आती है। यानी कि कई बार क्या होता है, बच्चों को जुकाम वगैरह हो जाता है, फिर बड़ों को भी जुकाम वगैरह हो जाता है काफ़ी तेज़। तो उसमें क्या होता है, इसके अंदर दवाई डाली जाती है और इसके अंदर लगा हुआ है एक छोटा सा कंप्रेसर जो कि एयर को कंप्रेस करके इसके अंदर भेजता है और ये उस जो दवाई होती है उसको वेपर में कन्वर्ट करके और इंसान को इनहेल करने के लिए ये यूज में होता है। यानी कि ऐसी मशीन है जिससे बच्चों को भाप दी जाती है देसी लैंग्वेज में। और उसी के साथ यहाँ पर है हमारे पास सेपरेट। अब आज की वीडियो का आइडिया है कि इसके अंदर दवाई की जगह अगर सेपरेट डाला जाए और बाद में जो उसकी भाप निकले उसमें आग लगा कर देखी जाए तो क्या होगा। तो इस वजह से मैं आप लोगों से कह रहा था कि वीडियो काफ़ी मज़ेदार हो सकती है अगर जैसा हमने सोचा वैसा ही हुआ तो। इस वाले पार्ट की सेफ्टी के लिए हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा ले लिया, यानी कि हम लोग एक एक्स्ट्रा ले आए हैं, ये अलग से मिल जाता है। अगर ये ख़राब हो भी जाता है तो भी हमारी जो मशीन है वो काम की बनी रहेगी। तो आइए इस चीज़ को ट्राई करके देखते हैं कितना मज़ा आता है। जैसा हमने सोचा वो होता है या नहीं होगा, जो भी होगा वीडियो में वो देखा जाएगा। तो दोस्तों, इस चीज़ को हम अंदर ही करेंगे क्योंकि इसकी जो आग है वो आप लोगों को पता है सनलाइट में इतनी अच्छी तरह से नहीं दिखाई देती। तो इसके लिए सबसे पहले इस वाले पार्ट्स को पूरा के पूरा चेंज कर लेते हैं। ये निकल गया इसके अंदर से और इसके अंदर एक तो ये नली है। ये वाला पार्ट जो है ये मुंह पर लगाने के लिए होता है, लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये वाला पार्ट है जो इसको वेपर में कन्वर्ट करेगा। आप लोगों को एक बार खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखोगे ये चीज़ है और ये वाला कवर है, इसको इसके अंदर डालना है इस तरह से और ऊपर से इसको लगा देना है। तो मोस्टली यही चीज़ है जिससे हमें काम पड़ने वाला है। ये ऊपर से एक्स्ट्रा पार्ट है, आप इसको ऐसे लगा कर और इस जो ये मास्क है यानी कि ऑक्सीजन मास्क की तरह का है, इसको ऊपर से कनेक्ट कर सकते हो इस तरह से। लेकिन हमें इस वाले की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है और इस वाले को हम लगा लेते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। यानी कि अगर इसमें आग लगेगी, बाई चांस अगर ये जलता है तो ये वाला हमारा सेफ रहेगा। तो अब इसको चेंज करते हैं इस वाले को। ये हम लोगों ने निकाला और काफ़ी सिंपल है इसको चेंज करना। इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पे लगाते हैं इस वाले को अपने इसके अंदर। दोनों साइड से एक तरह का ही कनेक्शन होता है इसमें, तो इसको यहाँ से लगाओ या वहाँ से लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने एक साइड से इससे लगा दिया और दूसरी साइड से लगाते हैं इस मशीन के अंदर। तो ये प्रॉपर हमारा फिट हो चुका है। अब इसके बाद करते हैं अपने नेबुलाइजर को ऑन। तो इसके बाद दोस्तों इसके अंदर एक बटन होता है, उसको प्रेस करना होता है और जैसे ही प्रेस करेंगे आप लोग देखोगे कि ये चलने लगेगा। आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। ये हो गया इसका काम। एक बार मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूँ इस मशीन को। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ये एयर को कंप्रेस करता है और यहाँ से प्रेशर के साथ आपको शायद आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ हवा निकलती है। तो इसके अंदर छोटा सा कंप्रेसर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर हम लोगों ने अपना सेटअप कंप्लीट कर लिया, यानी कि इसको हमने एक प्लास की मदद से इस तरह से रोक लिया है और सेफ डिस्टेंस के लिए इस मशीन को थोड़ा दूर कर दिया है। और यहाँ पर ये आप लोग देखोगे कि सिस्टम वर्किंग में है, ये आवाज़ आने लगी। अब इसके अंदर सिंपली डालना है हमें इस वाले जो ये सेपरेट है यानी कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, इसको डालना है थोड़ी सी मात्रा में और उसके बाद देखते हैं कि भाई क्या होता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही डाल दूंगा इसके अंदर। तो इतना काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से। साथियों, अब यहाँ पर सब कुछ रेडी है। अब हमें सिंपली मशीन को ऑन करना है। ऑन करने के बाद लगानी है इसके अंदर आग और फिर देखते हैं भाई इसका क्या नज़ारा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये किया मशीन को ऑन और ऑन करते ही आप लोग देखोगे इसके वेपर निकलने स्टार्ट हो गए हैं और मैं लगाता हूँ इसके अंदर आग और फिर यहाँ से थोड़ा दूर चले जाएंगे और आप लोग देखोगे किस तरह का नज़ारा क्रिएट हो रहा है। एक बार मैं गेट को बंद करता हूँ ताकि कंप्लीटली अंधेरा हो जाए और आपको अच्छी तरह से दिखने लगे।
तो यहाँ पर लगाते हैं एक बार फिर से इसके अंदर आग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। तो ऐसे इसमें कुछ इस तरह का नज़ारा क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको बंद कर दिया और यहाँ पर आप लोग देखोगे ये ऊपर वाला हिस्सा जो था उसके साथ वही चीज़ हुई जो मैं आप लोगों को बता रहा था। तो साथियों इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, यानी कि मुझे लग रहा है कि इसके अंदर से जो गैस निकल रही है उसका जो सुराख है, यानी कि निकलने का जो वे है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसी वजह से इसके अंदर इस तरह की हरकतें हो रही है। तो एक बार इसको ऐसे ट्राई करके देखते हैं कि भाई क्या होता है। एक बार पहले चला के देखते हैं। तो यहाँ से जो इसकी वेपर है वो काफ़ी तेज रफ्तार के साथ निकल रही हैं और अब इनके अंदर आग लगाते हैं, लेकिन ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, मे बी पॉसिबल इसमें ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इस वजह से हम थोड़ी डिस्टेंस रखेंगे, दूरी के साथ ये काम करते हैं। ब्लास्ट तो इसके अंदर नहीं हुआ, तो इसी वजह से गेट को लगाने के बाद एक बार फिर से ट्राई करेंगे। तो यहां पर ये चीज भी सक्सेस नहीं हो रही। तो साथियों स्पिरिट वाला आइडिया, तो यानी कि जो आइसोप्रोपेल अल्कोहल है उस वाला आइडिया तो हमारा काम नहीं किया। तो इसी को देखते हुए हम लोग लेकर आए हैं पेट्रोल। अब डालेंगे इसके अंदर पेट्रोल और फिर देखेंगे भाई आग लगाकर कि भाई ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है या फिर नहीं। यानी कि काम तो किया था लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं किया था, तो इसलिए डालते हैं इसके अंदर पेट्रोल। और यहाँ पे खुला माहौल है, बिल्कुल सेफ्टी के साथ हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। तो पेट्रोल इसके अंदर जा चुका है। अब चलाते हैं अपने नेवलाइजर को और साथ ही लगा देंगे इसके अंदर आग और फिर देखते हैं भाई क्या होता है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, तो इसी वजह से मैं गेट की तरफ हूं। तो यहां पे वो चीज हमें थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी वो चीज हमें नहीं दिखाई दे रही जो मैं देखना चाहता था। तो इसको बंद करते हैं और अब लगाते हैं अपने दूसरे वाले जुगाड़ को जो मैंने पहले लगाया था। तो यहाँ पे दोस्तों फिर से उस सिरिंज को लगा दिया है जिसको हमने पहले लगाया था और अब करते हैं इसको चालू। और चालू करने के बाद अब लगाकर देखेंगे इसके अंदर आग। तो ये चालू हो चुका है और अब लगाते हैं इसके अंदर आग और फिर देखते हैं किस तरह का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं दोस्तों अंधेरे करके, ताकि हमें दिखाई दे कि भाई इसके अंदर हो क्या। तो इसका ये वाला छेद है जो इसको और थोड़ा सा चौड़ाते हैं। यहाँ पे हो सकता है प्रेशर और जो एरिया है क्रॉस सेक्शन उसकी वजह से कोई दिक्कत हो रही हो, तो इसको ऐसे ही चौड़ा देंगे हम। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो इतना काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से। और अब डालते हैं इसको, इसके अंदर लगाते हैं, यानी कि ये लग गया। लेकिन उससे पहले हमारा जो पेट्रोल था वो यहाँ से ख़त्म हो गया है और ये इसके साथ रिएक्शन भी कर रहा है, यानी कि जो ये ऊपर वाली डिब्बी है इसके साथ थोड़ा सा रिएक्शन कर रहा है। लेकिन जब तक ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तब तक हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने इसको फिर से भर दिया, यानी कि फिल कर दिया है और इसको लगाते हैं और चलाते हैं इसको। ये चला और यहाँ से निकल रही है इसकी वाष्प और अब लगाएंगे इसके अंदर आग। तो ये चीज़ है जिसको मैं करना चाह रहा था, इतनी देर के बाद जाकर वो हुई है। अब आप लोग देखोगे अंधेरे कमरे में किस तरह से ये दिखाई दे रही है। तो यहां पर ये चीज मैं बनाना चाह रहा था। इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन और भी कर सकते हैं हम, यानी कि यहाँ पे जो प्लास्टिक लगी हुई है इसकी जगह कोई मेटल का वो लगा सकते हैं ताकि इसमें ये जले ना। आप लोग देखोगे जैसे जल रहा है तो जलने के साथ साथ ये जो इसकी नोब है, यानी कि इसका जो ऊपर वाला सिरा है वो फैल गया है चारों तरफ। तो यहां पर इतनी देर के बाद जाकर इतने सारे जुगाड़ लगाने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेस हुआ है। तो एक बार इसको तसल्ली से देखते हैं कि भाई ये किस तरह से चलता है, क्योंकि पेट्रोल मैंने काफ़ी ज़्यादा डाल दिया है इसके अंदर, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। करते हैं, जो हमें चाहिए था वो चीज़ हमें मिल चुकी है। अब आप लोगों को दिखाता हूं इसका रिएक्शन, यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये रिएक्ट कर रहा है इसके साथ। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कुछ जैसा हमने पेट्रोल थर्मोकोल का रिएक्शन कराया था उस टाइप का कुछ यहाँ पे
निकल रहा है चिपचिपा सा पदार्थ, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये रहा। तो यहाँ पे आपको वो दिखाई दे रहा होगा जो रिएक्शन इसने इस प्लास्टिक के साथ किया है, यानी कि ये मेडिकल लाइन में यूज़ होने वाली चीज़ है और हमने इससे क्या चीज़ बनाकर देखी है वो आप लोग समझ सकते हो। तो ये भी अभी भी इसके अंदर पेट्रोल है, यानी कि ये ख़त्म नहीं हुआ था और रिएक्शन के कारण ये पूरा के पूरा अंदर से जो सिस्टम था वो वाष्प देना कम कर दिया था इसने। पेट्रोल का आप लोग कलर देख सकते हो, क्योंकि जो नीचे वाली प्लास्टिक है इसके साथ ये ऐसे ही रिएक्ट कर रहा है, ये आप लोगों के सामने है। आप लोग देखोगे किस तरह से पेट्रोल ने इसके साथ रिएक्शन किया है, वही तरह के धागे से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो पेट्रोल और थर्मोकोल के रिएक्शन के बाद हमें दिखाई दे रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सिपरेट था वो तो फेल हो गया, लेकिन पेट्रोल के जरिए हमने वो काम कर लिया जो मैं करना चाहता था। मैं चाहता था कि नेबुलाइजर जो है हमारा कंप्रेसर नेबुलाइजर, उससे एक इस तरह की लो निकले, वो जलती हुई लो जो हमें देखनी थी वो हमें दिखाई दी पेट्रोल के जरिए। तो ये था आज का वीडियो, आप लोगों को जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन बता देना। बाकी आप लोग ऐसा कुछ भी कहीं पे ट्राई ना करें। और हाँ दोस्तों, एक चीज और, नेबुलाइजर के साथ पेट्रोल को कभी संपर्क में ना आने दे, वो थर्मोकोल की तरह गल जाएगा, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा। मेरे हाथ अभी तक बने हुए हैं उस चीज से। तो आप लोग पेट्रोल से बिल्कुल नेबुलाइजर को जो ये नोजल होता है इसको दूर रखें, क्योंकि इसकी जो प्लास्टिक होती है वो थर्मोकोल की तरह रिएक्ट करती है पेट्रोल के साथ और वो डिजोल्व होने लगता है। ये नई चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली है। बाकी दोस्तों वीडियो जैसा भी लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।